पथरीली राहों पर चलना पड़ता है, पथरीली राहों पर चलना पड़ता है, उठकर गिरकर रोज संभलना पड़ता है, उठकर गिरकर रोज संभलना पड़ता है। गम का दरिया और समंदर आंखों का देख देख कर रोज मचलना पड़ता है, देख देख कर रोज मचलना पड़ता है। सुख का अमृत मिला न करता ऐसे ही, सुख का अमृत मिला न करता ऐसे ही, घूंट गर का रोज मिलना पड़ता है, रोज मिलना पड़ता है। ऊपर से जो सख्त नजर आते, ऊपर से जो सख्त नजर आते, उनको अंदर से रोज पिघलना पड़ता है, उनको अंदर से रोज पिघलना पड़ता है। सोने जैसी चमक की खातिर, सोने जैसी चमक के खातिर आग में तपकर पहले गलना पड़ता है, आग में तपकर पहले गलना पड़ता है। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी सुनने के बाद, यह कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर इतने मुश्किल परिस्थितियां में होने के बावजूद भी हम दूसरों को दुखड़ा सुनाने के बाद आखिर हमें क्या मिलता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक बार एक तालाब के किनारे एक बिल था। उस बिल में एक नाग सांप रहते थे और तालाब के पेड़ पर बहुत सारे बगले रहते थे, और बगले जो रहते थे और तालाब में कछुए रहते थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। बगले पेड़ के नीचे बिल में सांप, नाग सांप, और तालाब में कछुआ। अब नाग जो है ना, बगले जब अंडे देते थे, छोटा जब बच्चे हो जाता था, और बच्चे जैसे जैसे बड़ा होने ही वाला होता था, और नाग उनको खा लेते थे। अब नाग उनको खा लेते थे, और जब बगले कभी बाहर जाते थे तो कभी कभी उनके घोंसले में भी घुस करके खा लिया करते थे। एक दिन नाग बच्चे को खा रहे थे, बगले के बच्चे को, और बगले जब देख लेते हैं उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंसू आंखों से उनके बहने लगते हैं, और वो मन ही मन सोचने लगता है कि शायद इस सांप का मैं बदला लेकर के रहूंगा। मन ही मन ये सोचने लगता है शायद इस सांप का भी बदला लेकर के रहूंगा। उसके बाद वो कछुआ के पास जाते हैं, कछुआ से कहते हैं कि मैं इसका बदला लूंगा। कछुआ कुछ नहीं बोलते, एकदम एक शब्द नहीं बोलते। उसके बाद फिर बगले के बच्चे का सांपों द्वारा खाना उनका लगातार सिलसिला जारी था, और बगले की भी मजबूरी थी कि वो पेड़ छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि बगले को कछुए के बच्चे का मांस खाना अच्छा लगता था, मुलायम लगता था। वो कछुए के बच्चे को खाता था। एक दिन फिर सांप ने अटैक कर दिया बगले के बच्चे को, और बगले के बच्चे को खा रहे थे। फिर जो है ना, बगले की नजर उस पर पड़ती है और बगले रोने लगते हैं। जब बगले रोने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं। फिर कछुआ के पास जाते हैं, और जब कछुआ के पास जाते हैं और कछुआ से कहते हैं कि देखो मेरे बच्चे को खा रहे, उसको जरा सा भी दया धर्म नहीं है। कछुआ मन ही मन मुस्कुराता और कहता है कि जिस दिन तुम मेरे बच्चे को खाते हैं हमें भी दर्द होता है, हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी बहुत दर्द होता है। तुम मेरे बच्चे को जिस दिन खाते हो तो तुम्हारे बच्चे को खाता है तो तुम्हें कैसा दर्द लगता है, हमें भी बहुत दर्द होता है। लेकिन कहता है कि कछुआ कहता है, ये बात अपने दिल में कछुआ रखता है, और कहता है तुम्हें मैं एक आइडिया बताने वाला हूं, एक उपाय बताने वाला हूं। अगर ये उपाय तुमने अगर कर लिया तो शायद ये सांप मारे जाएंगे। एक खुशी से झूम उठा, बगला खुशी से झूम उठा, कहा कि बताओ जल्दी बताओ, वो उपाय बताओ, आखिर वो उपाय क्या है। तो कछुआ कहता है कि ऐसा कर, मैं तुम्हें एक जगह दिखा देता हूं, वहां पर नेवले रहते हैं, और उस नेवले से के सामने अगर मछली ला करके रख दो, और उससे ये कह दो कि सांप को उससे कह दो कि सांप खा जाए। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहा कि चलिए मैं बताता हूं। उसके बाद नेवले के जो है ना, जहां पर नेवले रहते थे वहां पर ले गए, उन्हें दिखा दिया गया जहां पर नेवले रहते थे। कहा कि यहां से लेकर के उस तालाब के किनारे तक, उस पेड़ के किनारे बिल तक आप मछली सिर्फ बिछा दीजिए, और जो है नेवला मछली को खाते खाते उस बिल तक पहुंचेगा और सांप मारे जाएंगे।
ऐसा ही होता है। बगुले जो है ना मछली बिछा देते हैं, नेवले के बिल से मछली बिछाना शुरू करते हैं और सांप के बिल तक मछली बिछा देते हैं। और मछली जब बिछा देते हैं, नेवला निकलता है उधर से, मछली खाते खाते सांप के बिल तक पहुंचता है और सांप के बिल में भी घुस जाता है और सांप और नेवले के बीच जबरदस्त फाइट होती है और कुछ ही देर में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया। नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया ना, ये देख करके बगुला बड़ी खुश होता है, बहुत खुश होता है। वो कहते हैं कि चलो हमारा बदला, आज हमारा दिल को बड़ा सुकून मिल गया। कछुआ कहता अभी नहीं हुआ है, अब तो ये तो ट्रेलर था, अब यहां से शुरुआत होती है। उस बिल में सांप को मारा था, उसी बिल में नेवला भी रहने लगता है, और नेवला धीरे धीरे अब बगुले को भी खाना शुरू करते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है, सब सारे बगुले को खा लेते हैं, सारे बगुले को मार देते हैं, सारे बगुले को मार करके खा लेते हैं। दोस्त, इस कहानी का मैसेज यह है कि शत्रु के सलाह में उनका स्वार्थ छुपा होता है। और दूसरी सलाह यह है कि आप अपना दुखड़ा, अपना दर्द किसी के सामने बयां मत करो। आपको दर्द, अपना दुख दर्द जो भी है, आप अपना दुख दर्द अगर किसी से शेयर करेंगे, किसी से अगर दुख दर्द दुख तकलीफ शेयर करेंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके प्रॉब्लम को आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे जितना दिन लग जाए, चाहे जो दिमाग लगाना पड़े, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए बेहतर है कि किसी को अपनी बातें ना बताएं।